हेलो गाइस, माय नेम इज शैलेंद्र एंड आज की इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर की जो वीडियो है आज की वो ऑल इन वन होने वाली है। और ये वीडियो ऑल क्लास के लिए है। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर की वीडियो, क्योंकि डेफिनेशन इंग्लिश ग्रामर में सबको लर्न करनी होती है। तो मैं ऑल इन वन वीडियो क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस एक वीडियो में मैंने सारी डेफिनेशन इंग्लिश ग्रामर की लिख ली है, जिससे आपको आसानी से लर्न हो जाएगी और आप एक लाइन बाय लाइन से राइट कर लें। कि बहुत से क्या होता है कि काफ़ी सारी वीडियो रहती हैं, कहीं नाउन की डेफिनेशन, कहीं कॉमन नाउन की डेफिनेशन, अलग अलग डेफिनेशन रहती हैं। तो मैंने क्या किया है कि एक ही वीडियो में मैं सारी डेफिनेशन को आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि आप पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपको ऐसी अच्छी वीडियो मिलती रहती हैं इस चैनल पर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन है नाउन की डेफिनेशन। तो नाउन की मैं डेफिनेशन पढ़ता हूँ, ये देखिए। अ नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। उसके बाद है फीलिंग और आइडिया, फॉर एग्जांपल एग, बॉय, अमित, दिल्ली, पेंसिल, हॉनेस्टी, काइंडनेस, ईटीसी। यानी उदाहरण, इतने सारे उदाहरण हैं। ठीक है, नाउन। अब मैं इसकी हिंदी बताता हूँ। नाउन माने होता है संज्ञा। वे शब्द होते हैं, संज्ञा वे शब्द होते हैं जिनमें किसी व्यक्ति, स्थान, पीपल, देखिए पर्सन माने व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होता है, उसे हम नाउन कहते हैं। ये डेफिनेशन है। ठीक है, अब नाउन के पार्ट्स देख लेते हैं। देखिए नाउन के पार्ट्स की देखिए दूसरे नंबर पे। तो पहला है प्रॉपर नाउन, देखिए। दूसरा है कॉमन नाउन, तीसरा है क्वालिटिव नाउन, चौथा है मटेरियल नाउन, पांचवा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो चलिए मैं देखिए बताता हूँ। प्रॉपर नाउन माने होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, और कॉमन नाउन माने होता है जातिवाचक संज्ञा। क्वालिटिव नाउन को बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन माने होता है, नाम ही से पता चल रहा है मटेरियल, मटेरियल माने कोई पदार्थ, तो यही होगा पदार्थवाचक संज्ञा। अब्स्ट्रैक्ट माने नाउन क्या होगा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो चलिए अब हम इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं प्रॉपर नाउन की। आप प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। एग्जाम्पल सुमित, इंडिया, पटना, गंगा, etc। तो देखिए इसकी हिंदी बताता हूँ, मैं समझाता हूँ। संज्ञा माने तो होता है, देखो प्रॉपर नाउन माने क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो देखिए किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के खास नाम को, किसी के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने बता दिया आपको, गीता, सुमित, ये सब। अब कॉमन नाउन माने जातिवाचक संज्ञा। देखिए किसी नाउन से या खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध होते हुए पूरी उसकी जाति का बोध होता है, तो उसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा और कॉमन नाउन संज्ञा। तो जैसे देखिए स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट, मैं बताऊँ स्टूडेंट। अब स्टूडेंट तो गर्ल भी होती हैं, बॉय भी होती हैं, तो स्टूडेंट शब्द जो है वो है कॉमन नाउन। अब हम पढ़ते हैं, नीचे की साइड चलते हैं। देखिए मैंने इसकी हिंदी तो बता दी, लेकिन मैं डेफिनेशन भी पढ़ देता हूँ कॉमन नाउन की। A common noun is a name given common to every person, animal, place or thing or some class, kind of। एग्जाम्पल बॉय, गर्ल, कैट, डॉग, स्नैक। ठीक है, इसकी मैंने आपको हिंदी तो बता दी अच्छे से। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आई होगी। तो चलिए आप क्वालिटिव नाउन देखते हैं। ठीक है, क्वालिटिव नाउन। आ क्वालिटिव नाउन इज द नेम ऑफ नंबर ऑफ पर्सन और थिंग टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ अस वन वॉल। एग्जाम्पल है क्लास, आर्मी, टीम। क्वालिटिव नाउन माने होता है समूह। जैसे कि देखिए आर्मी की टीम है, तो आर्मी की टीमों में सभी आ जाते हैं। जैसे ग्रुप होता है, ऐसे स्टूडेंट का ग्रुप होता है। स्टूडेंट में कितने सारी क्लास वाले बच्चे पढ़ते हैं, स्टूडेंट की क्वालिटी वाले आते हैं। किसी भी समूहवाचक संख्या, नाम ही से पता चला है समूह होना चाहिए। जैसे व्यक्तियों का समूह तो हो जाएगा क्वालिटिव नाउन। ठीक है, अब चलते हैं मटीरियल नाउन। ठीक है, मटीरियल नाउन की डेफिनेशन होती है, आ मटीरियल नाउन इज द नेम ऑफ आ मटीरियल ऑफ सब्सटेंस। एग्जाम्पल है मिल्क, वुड, गोल्ड, आयरन, etc। ठीक है, ये डेफिनेशन है मटीरियल नाउन की। तो इसकी हिंदी क्या होगी, मटीरियल माने होता है पदार्थवाचक। अब पदार्थ है, जैसे देखिए मिल्क है, वुड है, गोल्ड है, इन सभी का बोध होता है, उसी को हम बोलते हैं मटीरियल वाचक संज्ञा। अब इसकी इसका आखिरी पार्ट देख रहे हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन डेफिनेशन। ठीक है, तो अन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, स्टेट,
फीलिंग और आइडिया डैट वी कैन ओनली थिंक ऑफ और फील बट कैन नॉट सी ऑन टच। एग्जाम्पल है गुडनेस। देखिए इसमें कह रहा है कि उस गुण अवस्था विचार या भाव के नाम को हम बोलते हैं संज्ञावाचक संज्ञा। अब्स्ट्रैक्ट माने होता है भाववाचक संज्ञा, जिसे हम टच भी नहीं कर सकते, छू नहीं सकते। यही कह रहा है, देखिए यहाँ पे लगा हुआ है सी ऑन टच, देख नहीं सकते हैं और टच नहीं कर सकते हैं, तो वही होता है भाववाचक संज्ञा। यानी इंसान के अंदर से कोई भाववाचक है, जैसे कोई मन अंदर से है, कोई मूर्ख है, कोई गुडनेस है, ठीक है, कोई सिकनेस है यानी बीमार, होनेस्टी माने ईमानदार, ब्रेव माने बहादुरी, गुडनेस यानी अच्छा व्यक्ति। तो इस प्रकार से होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखते हैं प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन की डेफिनेशन। आ प्रोनाउन इज द वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ आ नाउन। एग्जाम्पल सी इज अ राइटिंग लेटर। दूसरा है ही इज प्लेइंग बैडमिंटन ETC यानी एग्जाम्पल उदाहरण आदि। तो इसकी हिंदी होती, पहले मैं बता देता हूँ। प्रोनाउन माने होता है सर्वनाम। ठीक है, तो हिंदी इसकी है सर्वनाम वह शब्द है जो किसी नाउन के बदलने में प्रयुक्त होता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल है सी इज राइटिंग आ लेटर। प्रोनाउन के पार्ट्स हैं, पहला है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन माने होता है संकेतवाचक सर्वनाम। और यहाँ पर देखिए तीसरा है इंडेफिनिट प्रोनाउन माने होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर है रिलेटिव प्रोनाउन मानी संबंध सूचक सर्वनाम। ठीक है, फिर है रिसिप्रोकल प्रोनाउन यानी परस्परवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माने होता है निजवाचक सर्वनाम। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन माने होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन माने होता है विभाग सूचक सर्वनाम। फिर है आखिरी है 8 वाला इम्पेरेटिव प्रोनाउन माने होता है दृढ़तावाचक सर्वनाम। ठीक है, तो ये प्रोनाउन के पार्ट्स हैं, तो आप ये पार्ट्स केवल ही लर्न कर लें। ठीक है, इसकी डेफिनेशन करना हो तो आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं आगे एडजेक्टिव डेफिनेशन। एडजेक्टिव की डेफिनेशन पढ़ते हैं। एडजेक्टिव माने होता है विशेषण। ठीक है, जैसे इंग्लिश ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर माने इंग्लिश की जो व्याकरण है, और ऐसे हिंदी में रहता है, हिंदी में इसको बोलते हैं एडजेक्टिव को विशेषण। ठीक है, तो देखिए आप इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच सेज समथिंग अबाउट अ नाउन और अ प्रोनाउन। एग्जाम्पल है दिस इज अ ब्लू शर्ट, सी इज अ बिस गर्ल ETC, ये इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इसके आपको बता देता हूँ हिंदी क्या है, इसकी क्या बनती है कि विशेषण वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। ठीक है, तो जैसे कि देखिए देखिए सी इज आ विश गर्ल, यानी देखिए विश में क्या है, विशेष में होगा नाउन। ठीक है, तो इस प्रकार से ये विशेषता बताता है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव पार्ट नेम। अब एडजेक्टिव पार्ट से यानी कितने प्रकार का होता है ये वो देखते हैं कि एडजेक्टिव जो है सबसे पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी माने होता है गुणवाचक विशेषण। फिर प्रॉपर एडजेक्टिव माने होता है निजवाचक विशेषण। ठीक है, फिर है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी माने होता है परिमाणवाचक विशेषण। फिर है एडजेक्टिव ऑफ आ नंबर में संख्यावाचक विशेषण। फिर इसका है डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव माने होता है संकेतवाचक। हमने आगे देखो उधर भी पढ़ा था, वही है ये एक नाम और ये एक नाम, ये वाला। ठीक है, ये हमने पढ़े हैं आगे उधर नाउन के पार्ट्स में। ठीक है, प्रोनाउन के पार्ट्स में सॉरी। तो देखिए डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव माने होता है संकेतवाचक विशेषण। फिर है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव माने होता है प्रश्नवाचक प्रोनाउन एक विशेषण। ठीक है,
और फिर इसके बाद कौन सा है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव माने होता है विभाग सूचक विशेषण। तो अब पढ़ते हैं, देखिए हमने इसके नाम पढ़ लिए हैं, तो अब हम पढ़ते हैं डिग्री। डिग्री स्पार्स नेम। डिग्री को बोलते हैं अवस्थाएं। डिग्री कितने प्रकार की होती है? ये देखिए डिग्री कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। ये ग्रामर में डेफिनेशन दी होती है तो मैंने ये भी लिख ली। डिग्री से माने होता है अवस्थाएं, यानी कितने प्रकार की होती हैं। तो पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव माने मूल अवस्था, और कॉम्परेटिव माने उत्तरावस्था, और देखिए तीसरी है सुपरलेटिव डिग्री, माने होता है उत्तमा अवस्था। ठीक है, तो ये होती हैं पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री माने होता है मूल अवस्था। ठीक है, तो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्हेन एन एडजेक्टिव और एडवर्ब इज इन इट इज सिंपल फ्रॉम इट इज said to be in the positive degree. एग्जाम्पल गुड, ओल्ड, फैट, बिग, etc. अब मैं इसकी हिंदी बताता हूँ। जब कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब अपने सरल रूप में रहता है तब इसे पॉजिटिव डिग्री यानी मूल अवस्था में होना समझा जाता है। ठीक है, तो इसमें एडजेक्टिव यानी विशेषण और एडवर्ब के बारे में बताया है, सरल रूप में रहता है विशेषण जो। ठीक है, जैसे है गुड, ओल्ड, फैट, बिग, etc. अब कंपैरेटिव डिग्री डेफिनेशन तो है व्हेन एन एडजेक्टिव और एडवर्ब इज यूज्ड टू कंपेयर द क्वालिटीज ऑफ टू person or thing together it is said to be in the comparative degree. Example colder, bigger, stronger, slowly, etc. अब मैं इसकी हिंदी बताता हूँ आपको कि जब एडवर्ब या नहीं जब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एडजेक्टिव। जब एडजेक्टिव एडवर्ब या एडवर्ब से दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं, यहाँ पर दिखाइए कंपेयर टू पर्सन माने व्यक्ति, ठीक है, तो दो व्यक्तियों या वस्तुओं के गुणों की तुलना का बोध होता है। तुलना माना पर्सन, टूगेदर तुलना, कंपैरेटिव, ठीक है, देखिए कंपैरेटिव माने होता तुलना। तो तुलना डिग्री यहाँ से पर्सन और थिंग टूगेदर इट इज सेड टू बी द कंपैरेटिव डिग्री। तो तुलना का बोध होता है तब इसे हम कंपैरेटिव डिग्री यानी उत्तरावस्था में होना समझा जाता है। एग्जाम्पल है कोल्डर, बिगर, स्ट्रोंगर, स्लोली, etc. ठीक है, इस प्रकार से इसकी एग्जाम्पल है। तो देखिए अब है सुपरलेटिव डिग्री डेफिनेशन। तो मैं सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ता हूँ। व्हेन एन एडजेक्टिव और एडवर्ब इज यूज्ड टू कंपेयर द क्वालिटीज ऑफ 3 और मोर देन 3 पर्सन। कंपैरेटिव डिग्री में 2 पर्सन का कंपेयर किया जा रहा था, ठीक है, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में 3 मोर देन पर्सन का बोध हो रहा है। जैसे कि ये मोर देन 3 पर्सन और थिंक टुगेदर इज अ साइड टू बी द सुपरलेटिव डिग्री। एग्जाम्पल बेस्ट, ओल्डेस्ट, बिगेस्ट, मोस्ट, सोल, ठीक है, तो इसमें बोध हो रहा है 3 पर्सन का और ऊपर वाली में हो रहा है 2 पर्सन का। अब मैं आपको एडवर्ब की डेफिनेशन बताता हूँ। डेफिनेशन है अन एडवर्ब इज अ वर्ड यूज टू ऐड अन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एग्जाम्पल है स्लोली, केयरफुल, ब्यूटीफुली, क्लियरली, etc. माने अन्य। ठीक है, तो ये मैंने अपनी डेफिनेशन पढ़ दी है। अब देखिए अब इसकी हिंदी जानते हैं कि एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। ठीक है, एडवर्ब माना होता है क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण वह है शब्द जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है, उसे हम बोलते हैं क्रिया विशेषण। एग्जाम्पल है मैंने होता है स्लोली, केयरफुली, ठीक है, और पार्ट्स नेम ये लिखी हुई हैं, तो मैं पढ़ता हूँ। पहला है सिंपल एडवर्ब माना होता है साधारण क्रिया विशेषण, ठीक है, सिंपल एडवर्ब। फिर है इंट्रोगेटिव
प्रश्न सूचक क्रिया विशेषण। ठीक है। फिर रिलेटिव एडवर्ब माने होता है संबंध सूचक क्रिया विशेषण। ठीक है। तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं एडवर्ब के। तो अब हम पढ़ते हैं कंजक्शन की डेफिनेशन। कंजक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू जॉइन वर्ड क्लाउसेस और सेंटेंस टुगेदर। ठीक है, ये कंजक्शन की डेफिनेशन है। तो मैं पढ़ता हूँ कंजक्शन माने होता क्या है। कंजक्शन माने होता है संयोजक, जैसे 2 शब्दों को मिलाकर। देखिए संयोजक, कंजक्शन माने होता है संयोजक। तो वह संयोजक वह शब्द है जो शब्दों, शब्द समूह, वाक्यांशों, उपवाक्यों या वाक्यों को जोड़ता है, तो हम उसे बोलते हैं कंजक्शन। ठीक है। तो जैसे राम एंड श्याम आर फ्रेंड, तो इसमें एंड हो जाएगा क्या, यानी एंड हो जाएगा इसमें कंजक्शन। तो यानी ये जोड़ रहा है, राम एक नाम है और श्याम भी एक नाम है। ठीक है। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल बोलूँ, गिव मी योर पेन और पेंसिल, यानी मेरे को वापस दो मेरी, ठीक है, मुझे दो पेन और पेंसिल। और ठीक है, ओ आर यानी और का यह कंजक्शन। तो अब कंजक्शन के पार्ट्स होते हैं, देखिए यहाँ पर लिखिए कंजक्शन पार्ट्स नेम। तो ये कितने पार्ट्स नेम होते हैं, 2 पार्ट्स नेम होते हैं कंजक्शन के। तो देखिए सबसे पहला है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, दूसरा है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इंटरजेक्शन डेफिनेशन। इंटरजेक्शन की डेफिनेशन, अन इंट्रोडक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग और इमोशन। यह एग्जांपल है जॉय, एड्रेस, अटेंशन। यह है इंटरजेक्शन की डेफिनेशन। और इंटरजेक्शन माने होता है विस्मयादि बोधक अवयव। तो यानी विस्मयादि बोधक अवयव वह शब्द होते हैं जिसमें आकस्मिक प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य या मन का अन्य भाव व्यक्त होता है। जैसे फीलिंग माने भाव, इमोशन, ठीक है, भाव, ठीक है, और एक्सपीरियंस, रूटीन, इस प्रकार के शब्दों का भाव होता है विस्मयादि बोधक में। जैसे सरप्राइज, आश्चर्यजनक, ठीक है, सौरो, दुख, ठीक है, जॉय माने प्रसन्नता, ठीक है, इस प्रकार से। तो वही लिखा है जॉय, एड्रेस, अटेंशन। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सेंटेंस की डेफिनेशन। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड पट टुगेदर इन अ कार्टेन ऑर्डर गिविंग कंप्लीट सेंस। एग्जाम, देखिए सेंटेंस माने होता है वाक्य, और ये पूरा वाक्य ही है। देखिए मैं बताता हूँ, ये पूरा वाक्य ही है, व्हाट आर यू ब्यूटीफुल वर्ड्स। ठीक है। सेंटेंस के पार्ट्स नेम पढ़ते हैं अब हम। सेंटेंस के पार्ट्स कितने होते हैं और मैं इनकी हिंदी भी बताऊंगा आपको। ठीक है। तो ये आखिरी है, तो हम पढ़ते हैं सेंटेंस के पार्ट्स। सेंटेंस को तो आपने जान लिया कि सेंटेंस माने होता है वाक्य। तो देखिए सबसे पहला है असर्टिव सेंटेंस माने निश्चयात्मक वाक्य। फिर है अफर्मेटिव सेंटेंस माने स्वीकारात्मक वाक्य। फिर है निगेटिव सेंटेंस माने निगेटिव सेंटेंस की ये हिंदी होती है निषेधात्मक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा, ऊपर भी, यहाँ भी है। ठीक है। तो इंटरोगेटिव माने होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इम्पेरेटिव सेंटेंस आदेशात्मक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस माने होता है इच्छा सूचक वाक्य। फिर है एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस माने होता है विस्मयादि बोधक अवयव। ठीक है, ये हमने पढ़े हैं आज। और यहाँ पर देखिए ऑल ग्रामर की सारी डेफिनेशन है। तो गाइस मैंने आपके लिए इतनी मेहनत की है, तो आप केवल मेरे लिए सपोर्ट करें चैनल को, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हुई ये वीडियो। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।